जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है, सबसे पहले तो जहाज से कनेक्शन स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाई है हमको मैनेजमेंट से या जो वहाँ के दूसरे जहाज के लोग थे उनसे, उन्होंने बताया कि इंजन रूम में मिसाइल ने हिट किया है, जिसके अंदर 3 आदमी, जो पहले कल भारत सरकार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से अभी तक की जो मेरे पास खबर है जिसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और एक जो चीफ इंजीनियर की जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये आखिरी जो अभी तक की अपडेट है हमारे पास, वो अभी तक अवेलेबल है। The point which needs to be brought out in terms of statistics is actually 40% of India's remittances are from this area. So you can understand the kind of a significance it is. But the messaging which has given with this missile attack on the merchant vessel is that any vessel, no vessel would be safe. And at least had it been there, the profile of every vessel is available publicly if one wants to watch. So the US would have already understood and profiled the merchant vessel which was moving in that zone. And details about the crew members is also available. So they would have already understood that almost 24 Indians were part of the crew members there. मैं मानने के लिए एकदम तैयार नहीं हूँ कि यूएस के पास उन दोनों जहाज के ऊपर कौन से नागरिक हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये पॉसिबल नहीं है। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर जहाज के पास ये ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहाँ तक नेवल शिप की बात करूँ मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था। लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी। और